अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 14 जनवरी बरोज बुध अडयाला जेल से जी रात को 14 के करीब गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार होने वालों को हैरान कुन तौर पे कहां मुंतकिल किया गया है, इस सवाल से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। अली अमीन गंडापुर, एक लंबे अरसे के बाद जब से उन्हें हटाया गया है, पहली दफा उन्होंने सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक जैसे कहते हैं मैदान में आ जाना, मैदान में आए हैं और सुहेल अफरीदी के एंटी जाके उन्होंने बयानबाजी की है। अंसार अब्बासी की एक खबर है, उस पर भी बात करनी है। फिर ईरान के अंदर रजीम चेंज की कोशिशें तो कई सालों से हो रही हैं ना, और खास तौर पे ये जो ईरान इसराइल की जंग हुई थी जिसमें अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर तैयारे लेके आ गया था, उस वक्त भी कोशिश हुई थी कि खामनाई साहब को शहीद कर दिया जाए और रजीम चेंज हो जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। अब वहां पे एहतजाज शुरू है पिछले 2 हफ्तों से। एक अजीबोगरीब सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर, और इवन आज इंडिया की जानब से दोबारा ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें बता दिया गया कि एक दफा फिर जो है वो हम कहते हैं कि कोई भारत का बाशिंदा ईरान का सफर मत करे और जो ईरान के अंदर मौजूद है वो भी वापस निकल आए। और पाकिस्तान के जो तालिब इल्म थे, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स थे जो ईरान में मौजूद थे, उनको भी वापस बुलाया जा रहा है। कुछ वापस आ चुके हैं, तो सूरत हाल तो जाहिर है बड़ी खराब है। अब अमेरिका रजीम चेंज करने के लिए मजीद क्या कर रहा है, क्या किस से मुलाकातें शुरू हो गई हैं और किस को बिठाना चाहते हैं, इस हवाले से भी खबर आ चुकी है। इस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले रात को तकरीबन कोई 1:30 बजे वीलॉग करके आपको बताया था कि अडयाला के अंदर क्रैकडाउन हुआ, सख्त क्रैकडाउन था, गिरफ्तारियां भी हुई, लोगों की गाड़ियां भी कब्जे में ली गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लाठी चार्ज भी रिपोर्ट हुआ। अब खबर यह है, यानी गिरफ्तारियों के हवाले से जो तफसील सामने आई है, रावलपिंडी अडयाला जेल के करीब 14 PTI कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कारकुनान थाना रवात, यानी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि रवात मुंतकिल किया जाए, वही अडयाला चौकी या आसपास जो थाने पिंडी के, तो रवात एक साइड एरिया है, काफी दूर बनता है ना, तो रवात के थाने के अंदर मुंतकिल किया गया है। कारकुनान को अडयाला जेल फैक्ट्री नाके पर धरने के मुकाम से गिरफ्तार किया गया जी। गिरफ्तार कारकुनान में 3 खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने कारकुनान की एक गाड़ी भी कब्जे में लेकर थाना रवात ही मुंतकिल कर दी है। तो ये हैरान कुन बात है कि क्या वो थाना रवात की हदूद बनती है या नहीं बनती, या इतनी दूर उनको क्यों मुंतकिल किया गया है। ये एक यानी पहली दफा ये हुआ है कि थाना रवात अडयाला से गिरफ्तारी हो और थाना रवात मुंतकिल कर दिया जाए। जाहिर है ये तो जो पुलिस को कवर करने वाले सहाफी हैं या जो लोग हैं वही इस हवाले से बेहतर आपको बता सकते हैं। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक खबर लगाई। खबर यह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वाज़िया दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। लंबी चौड़ी खबर है, क्रक्स मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि रियासत को इस बात के शवाहिद देने पड़ेंगे कि क्या वाकई अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने में मुलव्वस है या नहीं है। क्या यानी ये दहशतगर्दी जो है, टेररिज्म जो है, वो अंदर से हो रहा है, अंदर से हो रहा है, जिसके बाद बड़ी वो जाहिर अदारे गुस्से में भी आए थे और बताया गया था कि भाई अफगानिस्तान की सरजमीन ईरानी भी अफगानियों को निकाल चुके हैं, ताजिकिस्तान और दीगर जो उनके पड़ोसी हैं वहां पर भी चीनी बाशिंदों पर हमला हुआ है और मुख्तलिफ यूएनओ की रिपोर्ट्स के कौन कौन सी आलमी दहशतगर्दों की तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। अब गंडापुर ने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी अंसार अब्बासी साहब को कि भाई वो कहते मैं तस्दीक करता हूं, जब मैं हुकूमत में था इस बात के सबूत हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है और हमने बारहा बात करने की कोशिश भी की। वफाकी हुकूमत ने भी इसमें किरदार अदा किया लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। तो लिहाजा उन्होंने कहा ये सुहेल अफरीदी का जो बयान है ना कि कुछ सबूत फराहम किए जाए, पहले तो ये एस्टैब्लिश किया जाए कि अफगान मुलव्वस भी हैं या नहीं, तो इसको अली अमीन गंडापुर जो पिछले वज़ीर थे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। अब फैक्चुअल बात यह है, मुझे नहीं पता सुहेल अफरीदी साहब क्या कहना चाह रहे हो। सकता है सुहेल अफरीदी साहब ये कहना चाह रहे हूं कि अफगानिस्तान है या नहीं है, अंदर से भी बहुत सारे सहूलतकार हैं, इस तरह की शायद वो कोई बात करना चाह रहे हो। लेकिन ये तो एस्टैब्लिश है कि जब
बॉर्डर से की दूसरी तरफ से फायरिंग होती है, बाढ़ तोड़ी जाती है और बहुत कुछ होता है। इवन पाक अफगान बॉर्डर भी बंद रहता है, तो उसमें अफगानिस्तान तालिबान का हाथ तो होता है, बल्कि डायरेक्ट वो मुलव्वस होते हैं। और गंडापुर ने भी वही बात की कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है। लेकिन इस तरह खुलकर, यानी जब गंडापुर बयान देते हैं, वो कह सकते कि मैं इस इश्यू पर बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब यह है कि गंडापुर को वो जो गुस्सा है कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि देखिए गंडापुर की कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे ना, अब जाहिर वो मिनिस्टर नहीं है, वो भी अंदर ही अंदर बड़े परेशान रहते हैं कि यार गंडापुर के दौर में हम मिनिस्टर थे, सोहेल अफरीदी के दौर में हम बस कुछ भी नहीं है। वो चंद नौजवानों को उसने अपनी टीम बना ली, हम बाबे जो हैं वो इधर से उधर इधर से उधर। तो ऐसा ये एक है इख्तलाफात छोटे मोटे, ये हमने कराची में भी देखा, ये हमने कराची में देखा। कराची में भी अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, यानी एक पश्तूनों का ग्रुप है, वो पश्तून कहते हैं कराची शराची सिंध हम चलाएंगे। नेचुरली ऐसा हो नहीं सकता। देखिए कोई पश्तूनों के खिलाफ बात नहीं हो रही, देखिए सिंध है ना, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वहां पे जो सबसे बड़ी तादाद है वो उर्दू स्पीकिंग की है। इसी तरह हैदराबाद में, सिंध में सिंधियों की है। तो लिहाजा एक पश्तून केपीके के अंदर तो सियासत कर सकता है, तंजीम चला सकता है, लेकिन जब आप एक दूसरे सूबे में, ठीक है कराची में बहुत बड़ी तादाद है पश्तूनों की, लेकिन कम है उर्दू स्पीकिंग से, महाजरों से, इस तरह सिंधियों से बहुत कम है, तो वहां कैसे हो सकता है उनका। तो लिहाजा ये इख्तलाफात तो हर जगह, इवन पंजाब के अंदर भी, तो ये पीटीआई के अंदर इख्तलाफात तो मौजूद है, लेकिन गंडापुर का इस तरह सामने आना ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और फिर मजहर अब्बास साहब ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल भी लिखा, जिसको आप जाकर पढ़ सकते हैं, कि मिशन अफरीदी कामयाब मगर कैसे। उन्होंने बताया जी सोहेल अफरीदी आए और बड़ा उनका अच्छा इस्तकबाल हुआ, उनका टीवी ने तो बहुत कम दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया ने बराह रास्त दिखाया, बहुत बड़ी तादाद थी उनके साथ। पीपल्स पार्टी शुरू में ताउन कर रही थी, बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने ताउन करना छोड़ दिया, क्रैकडाउन हुए। उन्होंने कहा हो सकता है वो जो जरदारी के हवाले से उन्होंने बात की थी सोहेल अफरीदी ने, लेकिन उनका वो भी इतनी गैर मुनासिब बात नहीं थी। उन्होंने भुट्टो को, बेनजीर भुट्टो को, जुल्फकार साहब को, भुट्टो साहब को खराज तहसीन भी पेश किया था। उन्होंने कहा ये बात हो नहीं सकती। और फिर उन्होंने कहा कि लियारी, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर नहीं है। उन्होंने कहा लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी थी और अब बहुत मुश्किल है लियारी की सीट भी बचाना पीपल्स पार्टी के लिए। तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का तो कोई मसला नहीं था, लेकिन क्या वो कहां से प्रेशराइज हुए, कैसे उनने सारे जो अच्छा सब अच्छा चल रहा था उसको खराब किया। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है, ज़ाहिर वी लोग के अंदर कवर नहीं हो सकता, वो उन्होंने लिख दिया। अच्छा जी, ईरान की मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि ईरान जल रहा है और हर लिहाज से, देखें अमेरिका की बदमाशी देखें ना, उधर बच्चे मार रहे हैं कितने, गजा के अंदर क्या सूरत हाल है, उधर तो एहतजाजियों के साथ नहीं खड़े होते। वेनेजुएला के सदर को तुम उठा के ले आए, एक पूरी रियासत का हुक्मरान, और खुद कह दिया कि मैं वहां का सदर हूं। अच्छा तुम्हें जमहूरियत याद नहीं, पाकिस्तान के अंदर एहतजाजियों पर गोलियां चल जाती हैं, तुम एहतजाजियों के साथ नहीं खड़े होते। अब ईरान में हम तो एहतजाजियों के साथ खड़े हुए हैं। और अब खबर है कि जो ट्रंप के करीबी साथी हैं, वो जो है वो ट्रंप टीम मीट्स विद पेलवी, ट्रंप की टीम रजा शाह पेलवी का जो बेटा है उसके साथ मिल रही है। और कोशिश ये हो रही है कि रजा पेलवी जो है एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस जो है उनको दोबारा, यानी मुलाकात, एक तरफ एहतजाज को हवा दी जा रही है, एक तरफ तो उधर सपोर्ट किया जा रहा है प्रोटेस्टर्स को, और अमेरिका ने यह भी कह दिया कि अगर किसी ने कुचलने की कोशिश की एहतजाजियों को तो फिर हम डायरेक्ट आके हमले कर देंगे, तबाह कर देंगे ईरान को। दूसरी तरफ रजा ये पेलवी जो है, इनके साथ ट्रंप की टीम ने ब्रीफिंग लेना देना, मुलाकातें शुरू कर दी। तो इसका मतलब यह है कि भरपूर कोशिश हो रही है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज कर दिया जाए। दो तीन खबरें और भी आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटों में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला। इनका ये जो प्रैक्टिस, यानी कोई रूल होने चाहिए ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, कैसे बेंच बनेंगे, कैसे टूटेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे काज लिस्ट जारी होगी, कैसे रूल्स बने। और 48 घंटों के अंदर, अब देखते ही है कि असूल की बात है, ये तो एक जेन्युइन बात है, क्या ये रूल्स बनाए जाते हैं या फिर एक डीबी डिविजनल बेंच बैठा के मोहसिन अख्तर कियानी साहब का फैसला ही उड़ा दिया जाता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। टांक जो है वो टांक पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए सोहेल अफरीदी साहब
और वहाँ पे उन्होंने जो हमले हुए दहशत गर्दों की जानब से और पुलिस के जो लोग जख्मी हुए उनको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। तो लिहाजा टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर एक तो देखें ना आपके बॉर्डर्स पर अफगानिस्तान से लेकर इंडिया, इंडिया नहीं भूला, इंडिया ने कल एक्सेप्ट किया ना उनके आर्मी चीफ ने कि वो हमारे तैयारे गिरे, ये हुआ वो हुआ, बाकायदा तस्दीक की उनके आर्मी चीफ। दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस सबसे बुरे हैं। लिहाजा ये सारी चीजें एक तबाही का जो मंजरनामा है ना उसकी तरफ लेकर इस पूरे खित्ते को जा रही हैं। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।